हेलो गाइस, नमस्तुद्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, ये हमारी पोशाक का फाइनल लुक है, आप देख सकते हो। और ये बनने के बाद देखिए इस तरीके का कुछ लग रहा है। आप देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है। और देखिए इसका जो बेस है वो मैंने दूसरी वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको इसका बेस बनाना हो तो उसका मैं दे दूँगी गाइस, तो वहाँ से आप इसका बेस बनाना सीख सकते हो। और फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं और भी अच्छे तरीके से बता दूंगी आपको बेस। तो चलिए गैस, सीखते हैं हमने ये पोशाक कैसे बनाई है, और कमेंट करके ज़रूर बताना गैस। ये मैंने इस तरीके की डिज़ाइन डाली है, तो ये कैसे डाली है वो दिखा देती हूँ आपको। देखिए कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो देखिए अब देखिए यहाँ से 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 4 चेन हो गई। अब ये यहाँ पर जॉइंट किया है, यहाँ से यहाँ किया है। तो अब नेक्स्ट वाले में हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हो गया। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन हो गई। देखिए 1 चेन ये हो गई, 4 की चेन ये हो गई, और 4 की चेन ये 2 हो गए यहाँ से। तो हम यहाँ इसी जगह पर एक बार और सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी सिंगल डबल क्रोशिया का इस ऐसा बन गया है। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3, 4, 4 की चेन लेके फिर ये नेक्स्ट वाला जो है इसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 की चेन। अब इससे फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ 1 चेन 4 की बनाई थी, फिर नेक्स्ट चेन 4 की बनाई थी, उसके बाद में ये वाला छोटा सा स्टोन बनाया है। इसके बाद में फिर देखिए 1 4 की चेन, फिर नेक्स्ट 4 की चेन। अब हमें ये वाली लीफ बनानी है। ये वाली कैसे बनाएंगे? 1 चेन, 2 चेन, फिर इसी चेन में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर इसी में देखिए 1 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गए। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब यहाँ से जो हमारी फर्स्ट चेन है इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। इस तरीके से बन गया। फिर देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक बार, और सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, जैसे इधर करा था वैसे इधर सिंगल डबल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। इस तरीके से बन गया। अब देखिए 1 चेन, 2, 3, 4, फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, फिर नेक्स्ट वाले में इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। 1 4 की चेन, 2 4 की चेन, फिर इस वाले में 3 की चेन बनाएंगे, और इसी चेन में फिर स्टिच सिंगल डबल क्रोशिया से कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से बन गया। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में लेंगे, और यहाँ पर हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे। फिर 1 चेन, 2 चेन और 3 चेन, फिर देखिए 2 चेन हो गई। अब फिर हम लीफ बनाएंगे। तो पहले 3 की चेन हो गई, ये वाली लीफ बनानी है हमें, तो 2 हो गए। अब देखिए ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। 1 3 की चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद में 3 की चेन बनाएंगे, 3 की चेन, फिर यहाँ फर्स्ट चेन में इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया। फिर देखिए 2 डबल क्रोशिया और 1 3 की चेन बनानी है हमें। देखिए 1 डबल क्रोशिया, इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 की चेन, और यहीं पर स्टिच कर दें। फिर ये हमारा ये भी बन गया। देखिए 2 लीफ बन गई, एक ये। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, यहाँ पर स्टिच कर दें। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, फिर नेक्स्ट वाले में स्टिच कर देंगे, और फिर 1 2 3, 2 चेन हो गई। अब इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया से 3 की चेन लेके स्टिच कर देते हैं सिंगल डबल क्रोशिया से।
तो जो ये वाले हम बना रहे हैं ना 3 की चेन का स्टॉक, यहाँ पर ये वाला हमारा फ्लावर बनेगा इस तरीके से। तो मैं ये राउंड को पहले पूरा करके दिखाती हूँ आपको, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। हमने ये डिज़ाइन डाल दी है, आप देख सकते हो इस तरीके से। देखिए जो ये ग्रीन वाला डिज़ाइन तो मैंने आपको बता ही दिया था कैसे बनाते हैं। अब देखिए ये जो फ्लावर हमने बनाए हैं, ये फ्लावर आपको दिखाऊंगी अभी कैसे बनाए हैं। तो चलिएगा इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर, देखिए दिखा देती हूँ आपको, ये फंस गया। देखिए ये जो लीव है, इसके बाद में मैंने 3 की चेन बताई थी आपको कि एक और दो छोड़ने के बाद में हमने 3 की लीव यहाँ पर बनाई थी। तो उसी के अंदर हम इसको डालेंगे इस तरीके से, और फिर इसमें हम लॉक कर देंगे। ये हमारी लॉक हो गई, आप देख सकते हो। फिर देखिए इसी चेन के अंदर बनाने हमें 3 कमूरा बनाने हैं इसके, जिसे हम पफ बोलते हैं। ऐसे 4 और देखिए 5 लेके धागा पकड़ लेंगे और इसे लॉक कर देंगे इस तरीके से। लॉक हो गया, एक चेन ले लेंगे। अब देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर इसी चेन में ये हमारा सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट हो गया। अब देखिए 1 2 3 चेन लेने के बाद इसी चेन में यहीं पर इसे सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दीजिए इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ चेन ले लेंगे, फिर पफ बनाएंगे दूसरा इसी चेन में, 2 3 4, एक और ले लेंगे 5। पफ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कितने भी मोटे लेने हों। तो देखिए 5 हो गए, अब लॉक कर दिया। अब देखिए 1 2 3, और फिर इसी चेन में हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे। अब देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारे 2 बन गए। अब देखिए एक और लेते हैं, 2 3 4, ये हो गए 5। अब देखिए गाइस 5 होने के बाद में इसे इसी तरीके से लॉक करके 1 2 3, और लॉक करने की चेन समय समारोगे तो 4 हो गए इस तरीके से। तो देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब यहीं पर इसको स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। हमारा ये बन के रेडी हुआ है। अब देखिए 1 चेन लेके इस धागे को मैं कट कर देती हूँ। देखिए इसको कट कर देंगे और पीछे की साइड लेके स्टिच कर देंगे, जिससे कि हमारी फिनिशिंग लगे इस तरीके से। अब देखिए फिर हमारी लीव आ गई, और लीव के बाद में फिर हमने एक और बनाया था इसी तरीके से। यहाँ पर 2 लीव के बीच में हमें ये एक लॉक करना है, 1 2 3 4, और ये हो गए हमारे 5। इस तरीके से लॉक करेंगे। फिर देखिए 1 2 3, फिर इसी चेन में स्टिच कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से 2 और 3, और इसी चेन में फिर दोबारा से स्टिच कर देंगे। फिर देखिए लॉक कर देते हैं, 1 2 3 4 5, फिर इसको इसी तरीके से लॉक कर देते हैं। 1 2 3, फिर इसी चेन में स्टिच
कर देंगे 1 2 3 और इस तरीके से लॉक कर दिया। फिर देखिए 1 2 3 1 2 और ये 3 3 4 और देखिए ये हो गया हमारा 5। इस तरीके से लॉक करेंगे और फिर देखिए इसको 3 कमूरा बन गए 1 2 3 और इसी चेन में फिर दोबारा से हम स्टिच कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से इस तरीके से। और फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन और इसी चेन में फिर दोबारा से हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से और धागे को हम कट करके पीछे की साइड जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से पीछे लेंगे और यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए गाइस एक ये वाला हमारा डिज़ाइन एकदम से बन गया है, आप देख सकते हो इस तरीके से ये डिज़ाइन बन के एकदम से रेडी हो गई है। अब देखिए गाइस मैं अब इसके यहाँ पर फर्स्ट चेन में भी एक लेयर बनाऊंगी इसकी, तो चलिए बनाना देखते हैं। देखिए गाइस जैसे हमने ये वाली लीफ बनाई थी वैसे ही इसे बनाएंगे। तो पीछे की साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ साइड से। तो हमारा लास्ट राउंड यहाँ पर है, यहीं से स्टिच कर देते हैं 1 2 3 4 4 चेन होगी। देखिए 1 2 3 और ये 4 1 2 3 4 और फिर नेक्स्ट चेन में हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। देखिए 2 का पेयर हो गया और देखिए 1 2 फिर इसी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे 2 1 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया 2 हो गए। देखिए ये 3 और इसी में लेंगे 4 डबल क्रोशिया होगी। देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन और ये हम फर्स्ट चेन में स्टिच कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से इस तरीके से। अब देखिएगा इसे ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम 1 2 और ये 3 हो गया। देखिए 1 2 3 इस तरीके से इसको यहीं पर लॉक कर देंगे। ऐसे लॉक करके एक चेन ले लेंगे। इस तरीके से हम बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए लीफ बन गई। अब देखिए 1 चेन 2 चेन और ये 3 चेन लेके हमने नेक्स्ट वाले में इस तरीके से हमने जॉइंट कर दिया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 2 3 और इसी चेन में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 इस तरीके से ये हमारा बन के आएगा। देखिए गाइस हमने ये यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ बनाया था वैसे ही हमने यहाँ पर भी लाइन डाली है। देखिए लास्ट की जो रो है उसके अंदर हमने पहले देखिए पत्ती बनाई है, उसके बाद 4 की चेन बनाई है, उसके बाद फिर हमने ये 3 का चेन का ये वाला फ्लावर का जो डिज़ाइन है वो बनाया है, फिर 4 की चेन बनाई है, फिर पत्ती बनाई है, फिर देखिए 4 की चेन बनाई है, फिर इस फ्लावर के लिए डिज़ाइन बनाई है 3 चेन की,
फिर 4 की चेन बनाइए, फिर पत्ती बनाइए। अब देखिए, अब हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। और 4 की चेन बनाने के बाद में देखिए, एक ये वाला छोड़ के यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे, हो गई। अब देखिए 1 2 3। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हमें सिंगल डबल क्रोशिया कर देना है, जो कि हम फ्लावर के लिए जगह बना रहे हैं। इस तरीके से होल बन जाएगा ये वाले फ्लावर के लिए। फिर देखिए 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 की चेन हो गई। अब यहाँ पर स्टिच कर देंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ये फ्लावर के लिए जगह बना दी थी यहाँ पर, तो इसी जगह पर हम यहाँ पर फर्स्ट चेन में स्टिच कर देंगे इस तरीके से, और धागे को कट कर देते हैं। अब देखिए गाइस, मैंने जो पत्ती बनाई थी ना, तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, देखिए 1 3 की चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। एक साइड में 4 डबल क्रोशिया बनाई है, जैसे इधर नहीं बनाई है, इधर कम बनाई है। ये वाली पत्ती थोड़ी सी चौड़ी बननी है, तो देखिए 1 3 की चेन, और फिर देखिए 3 डबल क्रोशिया, 1 3 की चेन और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। तो अब हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। और 4 की चेन बनाने के बाद में देखिए, एक ये वाला छोड़ के यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे, हो गई। अब देखिए 1 2 3। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हमें सिंगल डबल क्रोशिया कर देना है, जो कि हम फ्लावर के लिए जगह बना रहे हैं। इस तरीके से होल बन जाएगा ये वाले फ्लावर के लिए। फिर देखिए 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 की चेन हो गई। अब यहाँ पर स्टिच कर देंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ये फ्लावर के लिए जगह बना दी थी यहाँ पर, तो इसी जगह पर हम यहाँ पर फर्स्ट चेन में स्टिच कर देंगे इस तरीके से, और धागे को कट कर देते हैं। अब देखिए, इसमें जो मैंने ब्लू कलर के फ्लावर बनाए हैं, वही फ्लावर मुझे बनाने हैं इस तरीके से। यहाँ से स्टार्टिंग कहीं से भी कर दीजिए, तो ये वाला जो 3 की चेन थी, इसके अंदर मैं फ्लावर बनाऊँ। इस तरीके से, और फिर इसको हम लंबा करेंगे, 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पकड़ेंगे, फिर इसको पूरा लॉक कर देंगे इस तरीके से। लॉक हो गया, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से स्टिच कर देंगे, इस तरीके से हो गया, 1 2 3, और इसी चेन में स्टिच कर देते हैं। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या फिर डबल क्रोशिया भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, डबल क्रोशिया नहीं, सिंगल डबल क्रोशिया से भी जॉइंट कर सकते हो। अभी बताऊंगी आपको दोनों तरीके से। तो देखिए 1 2 3 4, इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से, 1 2 3। फिर हमारी फर्स्ट चेन में ले लेंगे, स्टिच कर देंगे इस तरीके से। 2 बन गए। अब देखिए 1 चेन लूँगी, लॉक कर दिया, फिर 1 पफ और बनाऊँगी इसी में, इसी 3 की चेन में मुझे 1 पफ 3 पफ बनाने हैं,
देखिए थोड़ा सा बड़ा करेंगे। धागा कम पड़ गया था तो मैंने जॉइंट करा है, उसकी ये गांठ बनी हुई है गाइस। तो 3 4 5 इस तरीके से लॉक कर दिए। 1 2 3 और यहाँ पर स्टिच कर दो। 1 2 3 और यहाँ पर स्टिच कर दिया। इस तरीके से ये हमारे 3 फ्लावर बन के आ गए हैं। अब देखिए मैंने एक चेन लेके इस धागे को कट कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से कट हो गई और पीछे की साइड हम इसको अंदर की तरफ छुपा देंगे इस तरीके से। तो हमारा ये बन के एकदम से रेडी हुआ है। अब फिर देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ पर बनाना है। लॉक कर लिया, इसको लंबा करेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे लिया, फिर इसको हम लॉक कर दें। फिर देखिए 1 2 3 इसको स्टिच कर देंगे। 1 2 3 और इसी चेन में फिर दोबारा से हम ऐसे लिया और देखिए इसमें मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर रही हूँ। इस तरीके से लॉक कर दिए सिंगल डबल क्रोशिया से, देख सकते हो आप। अब देखिए इसको हम लंबा करेंगे। अब इसमें एक चेन नहीं लेनी है क्योंकि हमने सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करा है। 2 3 4 5 5 ही बनाने हैं। अब देखिए पकड़ेंगे और इसको लॉक कर देंगे। गैस जितना टाइट पफ बनाओगे उतनी ही अच्छी क्लीनिंग आ जाती है इसमें। इस तरीके से 1 2 3 फिर यहाँ पर लेंगे और इसको हम सिंगल डबल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए इसी तरीके से एक और पफ बनाते हैं इसी के अंदर। 1 2 3 4 देखिए 5 ऐसे लेंगे, लॉक कर दिए। 1 2 3 स्टिच 1 2 3 और इसी के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक चेन लेके धागा कट कर देंगे इस तरीके से। ये भी राउंड हमने इसी तरीके से कंप्लीट करना है। थोड़ी बहुत चेंजिंग है गाइस, और वो चेंजिंग अभी मैं आपको बता देती हूँ। लीव में ज़्यादा डबल क्रोशिया बनाई हैं, उससे ज़्यादा हमने
तो अगर आप उसके बराबर बनाना चाहते हो तो वो भी ठीक है। और ये जो हमने पप में राउंड लगाए हैं, इसमें हमने 4-4 लगाए हैं, इसमें हमने 5-5 लगाए हैं। थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग किया है, आपकी मर्जी है, करना है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मैंने ये 2 बना दिए, एक यहाँ बनाना है, एक और बनाना है। तो कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये इस तरीके से हमारा बन के एकदम से रेडी हुआ है। और देखिए कितनी प्यारी पोशाक लग रही है, आप खुद देख सकते हो। देखिए, तो अगर मुझे मेरी पोशाक आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अब देखिएगा, इसमें इस तरीके से पहना के दिखाती हूँ कान्हा जी को। इस तरीके से लेंगे और फिर देखिए हम इस तरीके से हाथ धो देंगे इसका। देखिए बहुत ही प्यारी और लाजवाब लग रही है, देख सकते हो आप गाइस, कितनी प्यारी लग रही है। देखिए इस तरीके से। और मुझे कमेंट जरूर करना गाइस, कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।